The gradient of the curve y is equal to 2x cube minus 3x square minus 12x plus 8 at x equal to 0 is. Now we know that gradient is given by dy by dx. So gradient is dy by dx, यानी ये terms का हम derivative लेंगे. So 2 as it is, it's the coefficient. Derivative of x cube is 3x square minus 3 times derivative of x square is 2x minus 12 times derivative of x is 1 and 8 का derivative constant है तो 0. तो ये आता है 6x square minus 6x minus 12. So we have to find the gradient value, that is dy by dx at x equal to 0. तो इसमें हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आएगा 6 into 0 again minus 6 into 0 minus 12. तो ये हो गया 0 minus 0 minus 12. So final answer हमारा आता है negative 12, which is option A. The gradient of the curve y is equal to 2x cube minus 5x square minus 3x at x equal to 0 is. Now we know that the gradient is given by dy by dx. So इसका हमें derivative लेना है इस function का. 2 coefficient है, that remains as it is. x cube का derivative है 3x square minus 5 as it is. x square का derivative is 2x minus 3 times x का derivative होता है 1. तो ये आ जाता है 6x square minus 10x minus 3. And we have to find dy by dx at x equal to 0. तो इसमें x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आएगा 6 into 0 minus 10 into 0 minus 3. So that is 0 minus 0 minus 3. Final answer आता है negative 3, which is option B. The derivative of y is equal to root of x plus 1. Now this is of the form root of f of x. तो derivative of root of f of x होता है 1 upon 2 root fx into derivative of fx यानी f dash x. So basically यहाँ पे हमें chain rule use करना है. यहाँ पे fx है हमारा x plus 1. So if we apply the chain rule, we have dy by dx is equal to 1 upon 2 root x plus 1 into derivative of x plus 1. यह आएगा 1 upon 2 root x plus 1 into, अब x का derivative 1 and 1 का होता है 0. So final answer आता है 1 upon 2 root x plus 1. So 1 upon 2 root x plus 1. So answer है option C. If f of x is equal to e raised to ax square plus bx plus c, then f dash x is या f prime x is. अब ये जो फंक्शन है ये इस फॉर्म में है, e रेज टू एफ एक्स फॉर्म में है. अब e रेज टू एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है e रेज टू एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. तो यहाँ पर हम चेन रूल यूज करेंगे इसका डेरिवेटिव ढूंढने के लिए. सो देयरफॉर एफ डैश एक्स विल बी e रेज टू, ये हमारा फंक्शन है यहाँ पे, so e raised to ax square plus bx plus c into f dash x यानी derivative of ax square plus bx plus c.
So this term remains as it is, e raised to ax square plus bx plus c into, अब ये तीन टर्म्स का डेरिवेटिव, ये आएगा a इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, b कोएफिशिएंट है सो b इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, c कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव आएगा 0. So we have e raised to ax square plus bx plus c into, now this becomes 2ax plus b. So the correct answer is option B. अब यहाँ पे फंक्शन दिया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव हमें ढूंढना है. नाउ दिस इज द फॉर्म u अपॉन v, तो यहाँ पे कोशेंट रूल से हम डेरिवेटिव ढूंढेंगे. सो दैट इज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. तो कोशेंट रूल इस पर हम यूज करेंगे. सो वी हैव f प्राइम x या f डैश x इज इक्वल टू, पहले आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस फिर आएगा u यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर. अब ये फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. ये तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 1 कांस्टेंट तो इसका डेरिवेटिव 0 माइनस यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस ये 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर. अब न्यूमरेटर में अगर हम देखें 2x ये कॉमन फैक्टर है, इसमें भी और इसमें भी 2x है तो ये दो ब्रैकेट्स हम सबट्रैक्ट करेंगे. सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. सो वी हैव 2x इंटू माइनस 2 divided by x square minus 1 the whole square. So finally आता है minus 4x upon x square minus 1 the whole square. And अगर option check करें, yes, so the answer is option A. If y is equal to x into x minus 1 into x minus 2 then dy by dx is, अब ये तीनों algebraic terms है सो पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डेरिवेटिव लेते हैं. अदरवाइज हम प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हैं. लेट अस मल्टीप्लाई, ये x को ऐसे ही रहने देते हैं, ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू माइनस 2 ये माइनस 2x फिर आएगा माइनस एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 2 दैट इज प्लस 2. सो वी हैव y इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 3x प्लस 2 अगेन मल्टीप्लाइंग बाय x थ्रू आउट, ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर plus 2x and now we differentiate with respect to x. So dy by dx will be x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर फिर माइनस ये 3 एज इट इज कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x देन प्लस 2 इंटू x का डेरिवेटिव 1. तो फाइनली वी हैव 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2. 3x square minus 6x plus 2. Yes, the answer is option A. If x into y is equal to 1, then y square plus dy by dx is equal to. अब यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल सकती है. So y will be 1 upon x and therefore अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं so dy by dx will be, now 1 by x का डेरिवेटिव होता है minus 1 by x square. अब ये इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं so therefore y square
plus dy by dx will be equal to, now y is 1 by x, तो ये रहेगा 1 by x the whole square प्लस, और ये dy by dx की वैल्यू हमें मिल गई माइनस 1 by x स्क्वायर। इसे अगर हम स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1, नीचे आ जाएगा x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस है तो माइनस 1 by x स्क्वायर। दोनों आइडेंटिकल वैल्यूज है, सो द आंसर इज 0, which is option B. The derivative of the function, अब सपोज इस फंक्शन को नाम देते हैं y, let y be equal to root of x plus root x. Now this is of the form root of fx. तो चेन रूल के हिसाब से इसका जो डेरिवेटिव होगा, रूट fx का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट fx into डेरिवेटिव ऑफ fx। तो ये जो अंदर वाला टर्म है ये हमारा fx है, तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं। सो वी हैव dy by dx is equal to 1/2 root this fx, that is x plus root x into डेरिवेटिव ऑफ fx, यानी x plus root x का डेरिवेटिव। सो फर्दर वी हैव 1/2 रूट x प्लस रूट x इंटू, अब ये दो टर्म्स का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 प्लस रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। अब ऐसा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है C में, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C. Given that e raised to minus xy minus 4xy is equal to 0, then dy by dx can be proved to be. अब ये है एक implicit function, so let us differentiate with respect to x. यहाँ पे chain rule आएगा, so ये आएगा e raised to minus xy into derivative of माइनस एक्स वाई, फिर माइनस 4 टाइम्स, यहाँ पे भी आएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये माइनस साइन हम बाहर ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस ई रेज टू माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे रह जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, ये माइनस साइन तो बाहर ले लिया, अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई, सो दैट इज एक्स इंटू dy by dx plus y into derivative of x is 1 minus ये 4 as it is, अब again x into y का डेरिवेटिव, so x into dy by dx plus y into derivative of x is 1 is equal to 0. Now let us simplify this. अब ये ब्रैकेट एक्चुअली दोनों में सेम है, देखिए वी हैव दिस कॉमन ब्रैकेट हियर, राइट। तो ये कॉमन ले सकते हैं हम, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, तो दूसरे ब्रैकेट में ये आएगा माइनस ई रेज टू माइनस एक्स वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ओके। एंड यहाँ पे ठीक है, ये ब्रैकेट को अगर हम इस तरफ ले लें, राइट, तो ये टर्म तो हो जाएगा 0। सो वी सिंप्लीफाई दिस, ये आएगा x dy by dx प्लस y, फिर डिवाइड दिस, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें dy by dx मिल जाएगा, सो x dy by dx is equal to minus y, so therefore dy by dx can be written as minus y by x. Minus y by x is the answer, which is option A. अब यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. dy by dx can be expressed as,
अभी इसे हम कंबाइन कर सकते हैं एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1. So from here we have x square minus y square is equal to a square. अब ये implicit function है, so let us differentiate with respect to x. हर एक टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, y टर्म का will be 2y into dy by dx. अब a constant है, so a square is also constant, so its derivative will be 0. ये 2x को इस तरफ ले लेते हैं, so minus 2y dy by dx is equal to minus 2x. ये minus 2 cancel हो जाता है, so we have dy by dx is equal to x upon y. So the correct answer is option A. If log of x upon y is equal to x plus y, then dy by dx is. तो ये log को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एज log x माइनस log y. अभी अज्यूम यहाँ पे सब log टर्म्स का बेस e है, तो उस बेसिस पे आगे हम करते हैं. एंड यहाँ पे है x प्लस y. सो log of a upon b is log a minus log b. एंड नाउ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो अगर डिफरेंशिएट करते हैं, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस log y का डेरिवेटिव 1 बाय y dy बाय dx, x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy बाय dx. अब ये सिंप्लीफाई करते हैं, dy बाय dx टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं, तो 1 बाय x माइनस 1, और ये dy by dx terms we bring it on one side, so this will be dy by dx plus 1 upon y dy by dx. Let us equalize this. ये आ जाएगा 1 minus x upon x, और यहाँ पे dy by dx कॉमन लेते हैं, so 1 plus 1 upon y, कॉमन फैक्टर dy by dx, ये भी इक्वलाइज कर देते हैं, तो यह रहेगा y plus 1 upon y into dy by dx, और इस तरफ है 1 minus x upon x, और हमें चाहिए dy by dx, so we simply क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से dy by dx मिल जाएगा y into, यह आएगा 1 minus x, और नीचे x into y plus 1 या 1 plus y. So y into 1 minus x and x into 1 plus y. So the correct answer is option A. अब यहाँ पे फंक्शन दिया है in terms of x and y. So that is x cube plus y cube minus 3axy is equal to 0. It's an implicit function. We have to find dy by dx. So let us differentiate with respect to x. x cube का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, y क्यूब का 3y स्क्वायर टाइम्स dy by dx, माइनस 3a तो कांस्टेंट है, और अंदर डेरिवेटिव आएगा x इंटू y का, सो दैट इज x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1 इज इक्वल टू 0. 3 से डिवाइड कर देते हैं और ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो यह रहेगा x स्क्वायर से भी डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये रहेगा y स्क्वायर dy बाय dx. ये 3 तो निकल गया, वी हैव डिवाइडेड थ्रू आउट बाय 3. a से मल्टीप्लाई करते हैं, सो माइनस ax dy बाय dx. Now minus a into y, तो minus ay is equal to 0. अब यहाँ से हमें चाहिए dy by dx. ये dy by dx टर्म है, वो कॉमन ले लेते हैं, सो y स्क्वायर माइनस ax कॉमन dy by dx, और ये इस तरफ ले जाते हैं, तो ये रहेगा ay minus x square. So finally we have dy by dx is equal to ay minus x square.
अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। ऑप्शन देखते हैं, ay minus x square upon y square minus ax. Yes, so the correct answer is option B. If x is equal to at square and y is equal to 2at, then dy by dx is calculated as. Now this is a parametric form and usually जो letters हम use करते हैं parametric पैरामीटर के लिए वो होते टी एम या फिर थीटा। ओके, सो अज्यूमिंग यहाँ पे ये टी हमारा पैरामीटर है, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर दैट इज टी। सो डी एक्स बाई डी टी will be a into t square का डेरिवेटिव 2t, so this becomes 2at। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, so dy by dt will be 2a into डेरिवेटिव ऑफ t will be 1, तो ये आ जाएगा 2a। अब इन दोनों के हेल्प से हमें मिल जाएगा dy by dx, so dy by dx will be dy by dt upon dx by dt. Now dy by dt ये है 2a and this is 2at, so 2 और ये a cancel out, so final answer आता है 1 by t. Now 1 by t is option C. अब यहाँ पे दिया है x is equal to 2t plus 5, so x is expressed in terms of t, और y दिया हुआ है t square minus 2, so y is also expressed in terms of t, और हमें फाइंड करना है dy by dx. so this is a question based on parametric form. t हमारा पैरामीटर है, तो पहले इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t. सो यहाँ हमें मिलेगा dx by dt इज इक्वल टू 2 इंटू टी का डेरिवेटिव 1, 5 का 0, तो ये आ जाता है 2। अब इसे भी डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, सो dy by dt विल बी t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, इसका 2 का 0, तो ये आ जाता है 2t। and now we can find dy by dx, so dy by dx is dy by dt upon dx by dt. dy by dt है 2t and dx by dt is 2, तो ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया, फाइनल आंसर आता है t which is option A. If y is equal to 1 by root x then dy by dx is, अब इसे हम इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं एज 1 अपॉन एक्स रेज टू हाफ, और अगर रेसिप्रोकल ले ये जाएगा x रेज टू माइनस हाफ। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म x रेज टू n, तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, सो dy बाई dx विल बी, अब x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, आएगा माइनस हाफ इंटू एक्स रेज टू, ना 2 1 ज़ा 2, माइनस 1 माइनस 2, ये रहेगा माइनस 3 बाई 2। अगेन इफ यू टेक द रेसिप्रोकल ये आएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स एक्स रेज टू 3 बाई 2, एंड दिस कुड बी स्प्लिट फर्दर एज x, इसे अगर हम स्प्लिट करें इसे हम लिख सकते हैं एज x रेज टू 1 इंटू एक्स रेज टू हाफ, because 1 and a half that is 3 by 2, so this could be written as minus 1 upon ये 2x, और इसे हम फिर से बना सकते हैं as root x, so minus 1 upon 2 into x into root x, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C. If x is equal to 3t square minus 1 and y is equal to t cube minus t, find dy by dx. तो यहाँ पे जो t है वो पैरामीटर है, so this is a question based on parametric form. तो पहले ये दोनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं x और y को with respect to t, because t is the parameter, so therefore dx by dt
विल बी 3 टाइम्स टी स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2t, 1 का है 0, तो इसकी वैल्यू आती है 6t। इसे भी हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, सो dy बाई डी टी विल बी, ये आएगा 3t स्क्वायर एंड t का डेरिवेटिव 1, और इन दोनों को कंबाइन करने पर वी हैव dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी टी upon dx by dt. Now dy by dt is 3t square minus 1 and dx by dt has 6t. So 3t square minus 1 upon 6t. So the answer is option A. For the curve x square plus y square plus 2gx plus 2hy equal to 0, the value of dy by dx at 0, 0 is. Again, this is an implicit function. So let us differentiate with respect to x. So x square का derivative हो जाएगा 2x, y square का 2y dy by dx, 2g इसका coefficient है, so 2g into x का derivative is 1 plus 2h into ये आएगा dy by dx is equal to 0। अब यहाँ से dy by dx और ये जो 2 है वो भी कॉमन ले लेते हैं, सो 2 dy by dx, ये 2 गया, dy by dx गया, इधर रह गया y, और ये यहाँ पे we'll have y plus h because 2 और dy by dx हमने कॉमन ले लिया, और ये दो टर्म्स को हम इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं 2x और ये 2g को, सो माइनस 2x माइनस 2g, अगेन इसमें से माइनस 2 हम कॉमन ले सकते हैं और ये दोनों टर्म्स को इधर ले आते हैं, सो यहाँ पे रह जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू ये माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस g और नीचे 2 टाइम्स y प्लस h, ये माइनस 2 गया, सो यहाँ से हमें मिला dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस x प्लस g अपॉन y प्लस h, but we have to find dy by dx at 0, 0. So dy by dx at x and y both equal to 0 will be minus x है 0 plus g और नीचे y भी 0 plus h, तो ये आ जाता है माइनस g बाय h। ऑप्शन देखते हैं, माइनस g बाय h इज ऑप्शन ए। अब यहाँ हमें दिया है y इज इक्वल टू e रेज टू 3x माइनस e रेज टू 2x और नीचे है e रेज टू 3x प्लस e रेज टू 2x। वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, अगर न्यूमरेटर में हम देखें वी कैन टेक e रेज टू 2x कॉमन, y इंडाइसेस ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे e रेज टू x, राइट, 2x प्लस x होता है 3x एंड यहाँ पे माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में भी e रेज टू 2x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ आएगा e रेज टू x प्लस 1, तो ये तो कैंसल आउट हो जाता है, सो वी हैव दिस टर्म एज y। अब अगर ऑप्शंस देखें सब में e रेज टू 5x दिया है, देखिए अब 5x तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, अगर हम डेरिवेटिव भी लें तो 5x तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। बट स्टिल लेट अस टेक द डेरिवेटिव। ये हमारा चेन रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, ये है न्यूमरेटर, सॉरी चेन रूल नहीं, कोशेंट रूल, न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। सो इफ यू यूज द कोशेंट रूल it will be denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator upon denominator का square. So let us use the quotient rule. Answer तो none of these ही है, but still let us complete this. So we start with denominator. So e raised to x plus 1 into इसका derivative numerator का, e raised to x का derivative e raised to x 1 का 0 माइनस फिर आएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी e रेज टू x माइनस 1
इनटू ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, यहाँ e रेज टू x है, उसका डेरिवेटिव e रेज टू x, 1 कांस्टेंट है तो 0, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी e रेज टू x प्लस 1 का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में e रेज टू x ये कॉमन फैक्टर है, तो ये दो ब्रैकेट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, e रेज टू x प्लस 1 माइनस e रेज टू x, ये भी हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय e रेज टू x प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये e रेज टू x गया तो यहाँ से फाइनल आंसर आ जाता है 1 प्लस 1, सो दैट इज 2 टाइम्स e रेज टू x upon e raised to x plus 1 the whole square. So this is dy by dx. Given that x is t plus, अब ये t raised to minus 1 है, इसे हम लिख सकते हैं as 1 by t, and y दिया हुआ है t minus, again t raised to minus 1 is 1 by t. Find dy by dx at t equal to 2. तो dy by dx ढूंढना है when t is 2. तो पहले इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं with respect to t. It is a parametric form. So dx by dt will be, t का डेरिवेटिव 1, then इसका डेरिवेटिव आएगा minus 1 by t square, and इसे भी डिफरेंशिएट करते हैं. So dy by dt will be, t का डेरिवेटिव 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे तो ये रहेगा प्लस 1 बाई टी स्क्वायर. सो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा एज डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी. सो डी वाई बाई डी एक्स इज 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर एंड डी एक्स बाई डी टी है 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ये स्क्वायर है यहाँ पे. और हमें पूछा गया है dy by dx at t equal to 2. तो ये फंक्शन में हम 2 डाल देते हैं यहाँ पे ये dy by dx में. so we have 1 plus 1 by, अभी 2 का स्क्वायर होता है 4, नीचे आएगा 1 माइनस 1 by, अगेन 2 स्क्वायर इज 4, ये इक्वलाइज करते हैं. सो 4 1s, सो दैट इज 4 प्लस 1 अपॉन 4, ओके, और नीचे 4 माइनस 1 अपॉन 4, सो 4 गेट्स कैंसल्ड, ये आ जाता है 5 अपॉन 3. नाउ 5 by 3 इज ऑप्शन C. If x cube minus 2x square y square plus 5x plus y minus 5 is equal to 0, then dy by dx at x equal to 1 and y equal to 1 is equal to. तो यहाँ पर हमारे पास implicit function है. So let us differentiate with respect to x. So we have x cube का derivative is 3x square minus 2 times, अब यहाँ पे आएगा product rule. So x square into derivative of y square, that is 2y dy by dx plus y square into derivative of x square, which is 2x, plus 5 times derivative of x is 1 plus y का derivative, that is dy by dx. 5 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव होता है 0, so is equal to 0. अब ये सिंप्लीफाई करते हैं. so we have 3x square minus, let us multiply this, 4x square y dy by dx minus 2 into 2, ये रहेगा minus 4x y square plus 5 plus dy by dx is equal to 0. अब dy by dx टर्म्स ये एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं.
इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो ये dy बाई डी एक्स गया तो 1 माइनस ये आएगा 4x स्क्वायर y, और हमारा कॉमन फैक्टर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1 2 3 टर्म्स उस तरफ ले लेते हैं, सो ये जाएगा उधर, तो ये जाएगा 4xy स्क्वायर, 3x स्क्वायर वहाँ गया, सो माइनस 3x स्क्वायर, 5 उस तरफ ट्रांसफर करते हैं, -5. So from here we get dy by dx. So therefore dy by dx is equal to 4xy square minus 3x square minus 5 divided by 1 minus 4x square y. But हमें पूछा गया है dy by dx when x is 1 and y is also 1. So at x equal to 1 and y equal to 1, इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, dy by dx will be 4 into 1 into 1 square, तो ये रहेगा 4 minus 3 into 1 square, so that will be 3 minus 5 upon 1 minus 4 into 1 square, that is 4 into 1, तो ये आएगा -4. Now 4 minus 3, 1 minus 5, that's -4, and नीचे 1 minus 4, ये आता है -3, ये नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, सो आंसर आता है 4/3. ऑप्शन चेक करते हैं, 4/3 इज ऑप्शन ए. The derivative of x square into log x is, so suppose we say let y be equal to x square into log x, तो हमें ढूंढना है dy by dx. So if we differentiate with respect to x, we get dy by dx is equal to, यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स यानी 1/x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 2x. अब यहाँ से एक एक ये x टर्म कैंसिल आउट हो गया, सो x प्लस दिस कुड बी रिटन एज 2x इंटू log x. अब दोनों में x ये कॉमन फैक्टर हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस इधर आ जाएगा 2 log x. So the correct answer is option B. The derivative of 3 minus 5x upon 3 plus 5x is, so let y be equal to 3 minus 5x upon 3 प्लस 5x, और हमें ढूंढना है dy बाय dx. अब यहाँ पे हम कोशेंट रूल यूज करेंगे. दिस इज द न्यूमरेटर एंड दिस इज आवर डिनोमिनेटर. सो कोशेंट रूल होता है डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर. सो ये रूल यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये आएगा 3 प्लस 5x इंटू, अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो यह रहेगा 0 माइनस 5 माइनस फिर आएगा न्यूमरेटर दैट इज 3 माइनस 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, सो 3 का डेरिवेटिव 0 प्लस 5 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी 3 प्लस 5x द होल स्क्वायर. अभी यहाँ पे ये इधर लिख लेते हैं -5 ब्रैकेट में 3 प्लस 5x, इसे भी यहाँ पे ले लेते हैं -5 आगे 3 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5x द होल स्क्वायर, 3 प्लस 5x द होल स्क्वायर. अब -5 we can take this common,
तो ये ब्रैकेट्स ऐड हो जाएंगे. सो 3 प्लस 5x प्लस 3 माइनस 5x. दोनों में से -5 कॉमन ले लिया हमने. डिवाइडेड बाय नीचे है 3 प्लस 5x द होल स्क्वायर. 5x कैंसल्स विथ -5x, तो ये हो जाता है -5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5x द होल स्क्वायर. नाउ -5 इंटू 6 ये आ जाता है -30 अपॉन 3 प्लस 5x द होल स्क्वायर. सो ऑप्शन देखते हैं. -30 अपॉन 3 प्लस 5x द होल स्क्वायर. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. अब यहां दिया है y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2x प्लस 3 रेज टू 2x और हमें ढूंढना है dy बाई dx. ये दोनों टर्म्स पे चेन रूल यूज होगा बिकॉज ये दोनों कॉम्पोजिट फंक्शन है. दिस इज ऑफ द फॉर्म रूट ऑफ fx. Now we know that root of fx इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट fx into derivative of fx, and this is of the form a raised to fx. a raised to fx, इस पे अगर चेन रूल यूज करते हैं तो इसका डेरिवेटिव आता है a raised to fx into log a to the base e into derivative of fx. तो ये दो चेन रूल्स हम इस पे अप्लाई करते हैं. सो वी हैव dy बाय dx इज इक्वल टू, ये रूट fx वाला रूल आएगा यहाँ पे, 1 अपॉन 2 रूट 2x इंटू, नाउ डेरिवेटिव ऑफ 2x होता है 2 प्लस ये a रेज टू fx, a रेज टू fx इसका डेरिवेटिव a रेज टू fx into log a to the base e into derivative of fx यानी derivative of 2x which is again 2. So finally ये 2 और ये 2 cancel out हो जाता है. So we have 1 upon रूट में 2x प्लस ये रीअरेंज करते हैं 2 times 3 raised to 2x times log 3 to the base e. So the correct answer is option A. The derivative of e raised to 3x square minus 6x plus 2 is. So suppose we call this as y. So let y be equal to e raised to 3x square minus 6x plus 2. अब ये जो फंक्शन है इट इज ऑफ द फॉर्म e रेज टू fx. तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा. इसका डेरिवेटिव होता है e रेज टू fx इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx. तो ये चेन रूल इस पे अप्लाई करते हैं. सो देयरफॉर वी हैव dy बाय dx इज इक्वल टू, ये fx है यहाँ पर, सो e रेज टू fx इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx. fx है 3x square minus 6x plus 2. Now let us proceed further. e raised to 3x square minus 6x plus 2 into, अब ये तीनों का डेरिवेटिव, सो 3 into x square का डेरिवेटिव 2x माइनस 6 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड 2 का डेरिवेटिव होता है 0. सो ये फर्दर और सिंप्लीफाई होगा. e रेज टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ये आ जाएगा 3 2 दैट इज 6x माइनस 6. ये दोनों में से हम 6 कॉमन ले सकते हैं और इसे अगर हम आगे लिखें यहाँ पे, सो 6 टाइम्स x माइनस 1 into e raised to 3x square minus 6x plus 2. Let us check with the options. Yes, so the correct answer is option C.
if y is equal to e raised to x plus 1 upon e raised to x minus 1, then dy by dx is, तो यहाँ पे हम क्वोशंट रूल यूज करेंगे या डिवीजन रूल। ये है न्यूमरेटर और ये हमारा डिनोमिनेटर। तो क्वोशंट रूल होता है डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। So we apply the quotient rule. So dy by dx आएगा, पहले आएगा डिनोमिनेटर दैट इज e raised to x minus 1 into न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। ना e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x 1 का डेरिवेटिव 0, तो ब्रैकेट क्लोज, माइनस फिर आएगा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर है e raised to x plus 1 इनटू अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x 1 का 0, सो अगेन ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी e रेज टू x माइनस 1 द होल स्क्वायर। नाउ e रेज टू x ये कॉमन फैक्टर ले लेते हैं न्यूमरेटर में और ये दो ब्रैकेट्स हम सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये आएगा e रेज टू x माइनस 1 minus e raised to x minus 1 divided by e raised to x minus 1 the whole square। अब ये e raised to x वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, minus 1 that's minus 2, तो ये आएगा minus 2 times e raised to x upon e raised to x minus 1 the whole square। So correct answer है ऑप्शन A। If x is equal to at square and y is equal to 2at, then dy by dx at t equal to 2 is okay। तो ये है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म where t is the parameter। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। सो वी हैव dx by dt इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर होता है 2t, तो ये आ जाता है 2at। वैसे इसे भी डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, सो dy by dt विल बी 2a इंटू डेरिवेटिव ऑफ t इज 1, तो ये आ जाता है 2a। And now we can find dy by dx as dy by dt upon dx by dt। ये दोनों इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये है 2a and dx by dt है 2at, so 2 and a cancel out, तो ये मिला हमें 1 by t। So therefore dy by dx at t equal to 2 will be, इसमें हम 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो आंसर आता है 1 upon 2 which is option A। Let f of x be equal to root x plus 1 upon root x the whole square, then f dash 2 is equal to या f prime 2 is equal to, तो पहले तो इसे हम एक्सपैंड कर लेते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करके, तो आएगा a स्क्वायर यानी रूट x का स्क्वायर विच इज x प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर 1 अपॉन रूट x द होल स्क्वायर, सो दैट विल बी 1 बाय x। ये रूट x और ये रूट x कैंसिल आउट हो गया, सो एफ एक्स आएगा हमारा x प्लस 2 प्लस 1 बाय x। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो एफ डैश एक्स विल बी, अब x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x स्क्वायर, तो ये हो जाता है 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर,
ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स, और हमें चाहिए एफ डैश एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2। तो इसमें 2 सब्सटीट्यूट करते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन, और 2 स्क्वायर विल बी 4, ये आएगा 4 माइनस 1, दैट इज 3/4 is the answer, which is option A. If f of x is equal to x square minus 6x plus 8, then f dash 5 minus f dash 8 is equal to, तो पहले तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं with respect to x, सो हमें एफ डैश एक्स मिल जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 6 टाइम्स x का डेरिवेटिव 1 एंड 8 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव इज 0। सो एफ डैश एक्स मिलता है 2x माइनस 6। अब हमें ये वैल्यू चाहिए, तो पहले हम ढूंढते हैं एफ डैश 5। सो 2 इंटू 5 माइनस 6, ये हो जाता है 10 माइनस 6 विच इज 4। फिर f डैश 8 हम ढूंढ लेते हैं, इसमें हम 8 सब्सटीट्यूट करते हैं, 2 इंटू 8 माइनस 6, तो 16 माइनस 6, ओके, सो 16 माइनस 6 ये आ जाता है 10। एंड अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करें, f डैश 5 माइनस f डैश 8, ये आएगा 4 माइनस 10, दैट इज माइनस 6। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन सब f डैश 2 में दिया हुआ है, लेट अस चेक f डैश 2 की वैल्यू। f डैश 2 विल बी, इसमें 2 सब्सटीट्यूट करना है, सो 2 इंटू 2 माइनस 6, तो ये आएगा 4 माइनस 6 यानी माइनस 2, और यहाँ हमें मिला है माइनस 6, तो इसका अगर हम 3 टाइम्स करते हैं, देखिए, सो देयरफॉर 3 टाइम्स f डैश 2 अगर हम करते हैं, सो 3 टाइम्स माइनस 2, ये आ जाता है माइनस 6, यानी ये जो डिफरेंस है इट मैचेस विथ 3 टाइम्स f डैश 2। तो इसका आंसर आता है माइनस 6 एंड 3 टाइम्स f डैश 2 ये भी आता है माइनस 6। So the correct answer is option B. If f of x is equal to x raised to k and f dash 1 is equal to 10, then the value of k is, तो पहले इसे डिफरेंशिएट करते हैं with respect to x, तो आएगा f dash x will be equal to, this is the form x raised to n, तो x raised to n का डेरिवेटिव होता है n times x raised to n minus 1। अब f dash 1 की वैल्यू दी है तो इसमें 1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सो f dash 1 will be k into 1 raised to k minus 1, बट ये वैल्यू हमें दी हुई है एज 10, सो 10 is equal to k into, now 1 raised to any power is 1, so we have finally k is equal to 10, so the correct answer is option A. If y is equal to e raised to x plus e raised to minus x, then dy by dx minus root of y square minus 4 is equal to, तो dy by dx तो यहाँ से मिल जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेके ये पहले वैल्यू देखते हैं, y स्क्वायर माइनस 4, तो ये आ जाएगा e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x द होल स्क्वायर माइनस 4, तो ये अगर हम एक्सपैंड करते हैं ये आएगा e रेज टू x का स्क्वायर a प्लस बी द होल स्क्वायर, राइट, वो फॉर्मूला यूज करेंगे, सो 2 टाइम्स e रेज टू x इनटू, इसे हम लिख सकते हैं एज 1 अपॉन e रेज टू x 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी e रेज टू माइनस एक्स का स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस 4, सो दिस इनफैक्ट इज, ये तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया,
तो ये आ गया e रेज टू x द होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस e रेज टू माइनस x द होल स्क्वायर माइनस 4. अब 2 माइनस 4 ये हो जाता है -2. सो दिस इज e रेज टू x द होल स्क्वायर -2 plus e raised to minus x the whole square. This in fact is of the form a square minus 2ab plus b square. तो ये actually expansion है e raised to x minus e raised to minus x the whole square का. So y square minus 4 is this term, लेकिन हमें चाहिए इसका root. So root of y square minus 4, तो ये स्क्वायर चला जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस एक्स. तो ये वाला टर्म तो हमें मिल गया. अब हम ढूंढते हैं dy बाई डी एक्स, इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं. सो dy बाई डी एक्स विल बी e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स विच इज -1. यहाँ पे चेन रूल आएगा. तो ये आ गया e रेज टू x माइनस ई रेज टू माइनस एक्स. ये आ गई dy बाई डी एक्स की वैल्यू. तो अभी दोनों टर्म्स की वैल्यू हमारे पास है. सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स माइनस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू यहाँ पे है देखिए, e रेज टू x माइनस ई रेज टू माइनस एक्स माइनस, इसकी भी देखिए सेम वैल्यू आ रही है, e रेज टू x माइनस ई रेज टू माइनस एक्स. दोनों ब्रैकेट्स एग्जैक्टली सेम है. सो इफ वी सबट्रैक्ट वी गेट द आंसर एज 0. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. The derivative of x square minus 1 upon x is, so suppose we call this as y. Let y be equal to x square minus 1 upon x. इसे हम स्प्लिट कर देते हैं. देखिए ये डिनोमिनेटर को स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एंड देन माइनस 1 अपॉन एक्स. ये कट हो जाएगा एक एक एक्स, तो यहाँ पे रह जाएगा x एंड वी हैव माइनस 1 अपॉन एक्स. एंड नाउ वी कैन इजीली डिफरेंशिएट. सो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो हमारा आंसर आता है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर. आंसर है ऑप्शन ए. The differential coefficients of x square plus 1 upon x. तो सपोज इसे हम नाम देते हैं y is equal to x plus 1 upon x, और हमें इसके differential coefficients ढूंढना है, यानी हमें dy by dx ढूंढना है. तो ये डिनोमिनेटर को हम इजीली स्प्लिट कर सकते हैं. देखिए दिस कुड बी रिटन एज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स. एक एक एक्स कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू एक्स plus 1 upon x, and now we take the derivative. So dy by dx will be equal to x का derivative 1 plus 1 by x का derivative होता है minus 1 by x square. So finally we get 1 minus 1 upon x square. So correct answer है option B. If y is equal to e raised to root 2x, then dy by dx is. तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं with respect to x. So we have dy by dx is equal to, now this is the form e raised to fx. चेन रूल आएगा यहाँ पे. e raised to fx का डेरिवेटिव होता है e raised to fx into डेरिवेटिव ऑफ fx. यहाँ पे fx है हमारा रूट ऑफ 2x, राइट. ये fx है, पूरा fx टर्म है. सो e रेज टू fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx. फर्दर ये आएगा e रेज टू रूट 2x. अब यहाँ पे वापस चेन रूल आएगा. दिस इज ऑफ द फॉर्म रूट ऑफ fx. अब रूट fx का
डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट fx। अब ये हमारा fx है, राइट। सो 1/2 रूट fx into derivative of fx. Now fx is 2x. तो डबल चेन रूल है, e रेज टू fx भी है चेन रूल, और रूट fx उसका भी चेन रूल यूज करना है। तो ये आ जाता है e रेज टू रूट ऑफ 2x अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ 2x इनटू, ये 2x का डेरिवेटिव होता है 2। सो दिस गेट्स कैंसल्ड। फाइनल आंसर आता है e रेज टू रूट ऑफ 2x और नीचे अपॉन रूट ऑफ 2x। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। If x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square and y है 2t upon 1 plus t square, then find dy by dx at t equal to 1. तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, सो वी डिफरेंशिएट x with respect to t, तो आ जाएगा dx by dt। यहाँ पे कोशेंट रूल आएगा, राइट, डिवीजन रूल। सो यू स्टार्ट विद डिनोमिनेटर यानी 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर का 2t, सो 0 माइनस 2t दैट इज माइनस 2t, माइनस अब आएगा न्यूमरेटर यानी 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t, तो ये आ जाएगा 2t डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स में हम माइनस 2t कॉमन ले सकते हैं, तो इधर आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये माइनस तो बाहर चला गया, प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये टी स्क्वायर टर्म कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ से हमें मिलेगा ये 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो ये आएगा माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो ये हमें मिला dx बाय dt। अब dy बाय dt इस पे फोकस करते हैं। सो अगेन वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, सो dy बाय dt विल बी, ये 2 को हम साइड रख देते हैं और ये t टर्म्स पे कोशेंट रूल यूज करते हैं। सो फर्स्ट आएगा डिनोमिनेटर यानी 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज t का डेरिवेटिव 1, माइनस फिर आएगा t इंटू, अब ये दो टर्म्स का डेरिवेटिव, 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर यानी 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो 2 टाइम्स 1 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 2 टाइम्स 1, t square minus 2t square is minus t square upon 1 plus t square the whole square। तो ये dx by dt मिला, ये dy by dt। अब यहाँ से हमें मिलेगा dy by dx, so dy by dx will be dy by dt upon dx by dt। तो ये डिवाइड कर देते हैं, ये आएगा dy by dt, ये वाला टर्म, ये आएगा टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन डी एक्स बाई डी टी यानी माइनस 4t अपॉन नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो रह गया 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे माइनस 4t। Now we have to find dy by dx at t equal to 1, ओके तो इसमें 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो dy by dx at t equal to 1 will be 2 into 1 minus, now 1 square ये होता है 1
and minus 4 into 1, ये आएगा minus 4. Now this is 0, 0 into 2. So 0 divided by minus 4. Final answer आता है 0, which is option C. If f of x is equal to x square upon e raised to x, then f dash 1 is equal to, तो इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं पहले. सो एफ डैश एक्स या एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा कोशेंट रूल. तो कोशेंट रूल आएगा पहले डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विच इज 2x, माइनस फिर आएगा न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स होता है ई रेज टू एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी ई रेज टू एक्स का स्क्वायर. यहाँ दोनों टर्म्स में न्यूमरेटर में e रेज टू x कॉमन फैक्टर है, तो ब्रैकेट में आएगा, एंड x भी कॉमन है. इनफैक्ट हम x भी कॉमन ले सकते हैं. सो x e रेज टू x ये कॉमन ले लेते हैं, तो इधर रह गया 2 माइनस x और नीचे e रेज टू x द होल स्क्वायर. अब एक एक e रेज टू x कैंसल आउट हो जाता है. So we have f dash x is equal to x into 2 minus x upon e raised to x, और हमें चाहिए f dash 1 की वैल्यू. So let us substitute. f dash 1 will be, यहाँ पे आएगा 1 into 2 minus 1 that is 1 upon e raised to 1 which is e. तो फाइनल आंसर आता है 1 upon e which is option B.